ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा करेंगे आज भी आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम सभी 12 राशियों के विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि आज दिनांक 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार विक्रम संवत 2083 का दिन आपका कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले पंचांग के विषय में भी आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आज 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार का पंचांग क्या कहता है। तो हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी आज द्वादशी तिथि। नक्षत्र रहेगा कृतिका, योग रहेगा गंड और कर्ण होगा कौलव। राशि रहेगी वृषभ। राहु काल का जो समय है प्रातः 8:58 से लेकर प्रातः 10:42 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि प्रातः 11:58 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर रहे, यानी कि पूर्व दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। योगिनी एकादशी व्रत भी है आज, वैष्णव जो हैं उनके लिए। और साथियों, जैसा मैंने कहा कि चंद्रमा आज अपनी उच्च राशि वृषभ में ही पूरे दिन बने रहेंगे। तो साथियों, राहु काल की जो समय अवधि है वो प्रातः 8 बजकर, जैसा मैं बता भी चुका हूँ आपको, कि 58 से लेकर के 10:42 तक है। और अभिजीत मुहूर्त जो है 11:58 से लेकर दोपहर 12:53 तक। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आगे बात करेंगे आपसे दैनिक राशिफल को लेकर, लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर निवेदन भी रहेगा आपसे। और वो ये निवेदन रहेगा कि अगर आप अभी हमारे चैनल ज्योतिष अध्ययन केंद्र पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक आसानी से पहुँचेंगे समय पर, और उनका महत्वपूर्ण तरीके से, मतलब महत्वपूर्ण लाभ जानकारी का उन वीडियोस के माध्यम से आप उठा पाएंगे। साथियों, एक और भी आपसे यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे, और वो ये कि अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मेष राशि से आरंभ करेंगे, जिनका कि एरीज साइन है। तो जैसा कि मैंने बताया पंचांग में कि चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में ही रहेंगे, और वृषभ राशि में पहले से ही मंगल भी मौजूद है। अब यहाँ पर चंद्र और मंगल की युति जो बनेगी उससे जो है बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण होगा, महालक्ष्मी राजयोग चंद्र मंगल का। और चंद्र मंगल के कारण जो महालक्ष्मी राजयोग बनेगा, आपको मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आपको आपके परिवार की ओर से भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। यदि आप कोई व्यापार करने की इच्छा रखते हैं, कोई ऐसा कार्य करने की इच्छा रखते हैं, तो आपके ऊपर आपके जो परिजन हैं उनका पूरा प्यार, सपोर्ट, आशीर्वाद जो भी है सब कुछ रहेगा। और धन कोष में वृद्धि के भी अच्छे योग बन रहे हैं, और पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सुखों में वृद्धि आपके होगी। लेकिन अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में भी, वर्क प्लेस में भी, ये चाहे आप व्यापारी हैं चाहे रोजगार से जुड़े हुए हैं, अगर वहाँ पर भी चाहते हैं कि आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो, तो आपको करना क्या है कि प्रातःकाल पीली हल्दी स्नान करने वाले जल में एक चुटकी मिला करके आप स्नान करें, या पीला चंदन। जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है तो उनके लिए भी बताना चाहेंगे, गणपति जी की पूजा जरूर करें। और गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी। उधर पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। धन का आगमन भी सामान्य से मध्यम तौर पे होता हुआ दिख रहा है, और वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से सामान्य ही निकलता रहेगा बिना किसी परेशानी के। अब अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। और साथियों, स्वास्थ्य के लिए भी मैंने जैसा कहा कि गणपति जी की पूजा करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। तो आज आपकी राशि में ही, लगन भाव में ही चंद्रमा अपने समग्रह मंगल के साथ विराजमान होकर के महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब ये चंद्र मंगल की जो युति है यहाँ पर,
ये आपके पराक्रम में तो वृद्धि कर ही रही है, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ दिला रही है और दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आने की पूरी संभावना। और वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत सुखद है, पूरा आनंद ले रहे हैं वैवाहिक जीवन का भरपूर। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत अत्यधिक फोकस करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है और साथ ही कुछ उपाय भी जरूर कीजिएगा। यूँ तो पारिवारिक संबंध तो आपके ठीक ठीक रहेंगे, ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे कि आप कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हों अपने फैमिली रिलेशंस को लेकर के, और ना ही कोई ऐसे होंगे कि आप बहुत टेंशन में रहें, ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल रिलेशनशिप आपकी चलती रहेगी। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत पर और परिश्रम आप बराबर करना पसंद करेंगे और जब मेहनत परिश्रम करेंगे तो आप अपने कार्य क्षेत्र में भी चाहें कितनी परेशानी कठिनाइयाँ क्यों ना आए उनसे भी पार हो जाएंगे। और धन का आगमन आपको मध्यम तरीके से होता हुआ दिख रहा है, किसी प्रकार की रुकावट के कोई संकेत तो नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हों और भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलता रहे, तो साथियों यहाँ पर आपको माँ भगवती श्री दुर्गा भवानी जी की पूजा जरूर करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और साथ ही अपने मस्तिष्क पर केसर का तिलक लगा करके घर से निकलें। जिह्वा पर लगाएं, नाभि पर लगाएं, 3 जगह लगा करके तब आपको निकलना है घर से। तो आपके अच्छे संबंध रहेंगे सब चीज़ों के साथ, भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा और अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। वृषभ राशि के जातकों को लेकर के मैं कह रहा हूँ। मिथुन राशि की बात करें जिनका कि जेमिनी साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज द्वादश भाव में रहेंगे अपने समग्रह मंगल के साथ। तो यूँ तो ये महालक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं, लेकिन है ये द्वादश भाव में, तो इसका कोई बहुत विशेष लाभ हमारे मिथुन राशि के जातकों को मिल जाएगा, इसकी संभावना बहुत ना के बराबर है। मगर हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपको दूर दराज की यात्राएं करने की कुछ ऐसी मजबूरी है या आपको जाना है, अर्जेंसी है, तो उसमें रिजल्ट्स आपके अनुसार आपको मिल जाएंगे। और लेकिन आपको अपने जो धन का आगमन है आपके हाथों में जो हो रहा है, यानी कि लाभ के रूप में जो पैसा आपके हाथ में आएगा, अर्निंग्स आएंगी, उसमें से भी आपको बचा के रखना, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट होगा अगर आप उसमें से कुछ अच्छी सेविंग कर लेते हैं। सेविंग की तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं और अच्छी सेविंग्स की लग रही हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि पैसे का खर्च भी अधिक मात्रा में होता हुआ दिख रहा है, तो आपका पैसा अधिक मात्रा में खर्च ना हो। और घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उधर मान सम्मान में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको मध्यम तौर पे परिणाम मिलते रहेंगे, बशर्ते कि आप अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी, सिंसियरिटी के साथ करें, लॉयल्टी के साथ करें। सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का कोई गलत मेथड एडॉप्ट करके कोई रिजल्ट अचीव करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो आप पूरी ईमानदारी और सिंसियरिटी के साथ ही अपने कार्यों को पूरा करें, उसी में आपके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। पराक्रम में थोड़ा सा कमी जरूर है, लेकिन पराक्रम की कमी को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आपको ओम गण गणपताय नमः और ओम शू शुक्राय नमः, ये एक एक माला इन मंत्रों की जरूर करें। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट जो हैं वो क्या करें, माँ सरस्वती जी की पूजा करें, ताकि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। वैवाहिक जीवन में थोड़े डिस्टर्बेंसेस तो जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद बीच बीच में थोड़ा बहुत चीज़ें ठीक भी होती रहेंगी, ऐसा भी आप महसूस करेंगे। और अगर ज़्यादा बेहतर चाहते हैं तो आप धार्मिक स्थल में जाएं, धार्मिक पुस्तकों का दान करके आएँ, तो और भी अच्छे बेहतर आपको परिणाम, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे अपनी वैवाहिक जीवन से संबंधित और पार्टनरशिप से भी संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे इस उपाय को करेंगे। तो कर्क राशि को लेकर के बात करते हैं कि भाई जिनका कैंसर साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये एकादश भाव में रहेंगे, अपने समग्रह मंगल के साथ महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और ये लाभ का घर है। तो अर्निंग्स आपकी अचानक कुछ ऐसा हो सकता है कर्क राशि के जातकों के जीवन में कि अचानक आपके ये चंद्र मंगल का जो युति है ये आपको धन का कुछ प्रचुर मात्रा में कहीं से लाभ कराए। वैसे धन का सेविंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी आपको दिक्कत, परेशानियां, कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, या आपकी प्लानिंग जिस हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट आप ना कर पाएँ, किसी भी कोई ऐसा कारण बन सकता है।
तो यहाँ पर पैसा सेव करने के लिए दिक्कतें हैं, मगर पैसे का आगमन आपके हाथों में पूरा हो रहा है और धन का खर्च भी कुछ अच्छी मात्रा में होने की संभावना है। तो कोशिश यही रखिए कि धन का खर्च जो है वो सीमित मात्रा में ही हो, ताकि धन आवश्यकता पड़ने पर आपके काम आ सके। सबसे बड़ी बात यह है। वैसे आप कर्क राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका तो अपना, क्योंकि गुरु बृहस्पति उच्च के होकर के बैठे हुए हैं यहाँ पर, और क्योंकि ये यहाँ पर उच्च के होकर बैठे हैं तो आपको ज्ञान और बुद्धि, विद्या सब कुछ ये दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्थिति है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। उधर आप कार्य क्षेत्र से संबंधित भी बहुत ही उत्साहित करने वाले परिणामों की प्राप्ति कर रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगी। ऐसे परिणाम प्राप्त होंगे। और धन का तो भाई लाभ आपको होता हुआ दिख ही रहा है। भाग्य का भी शनि शनि साथ आपको मिलता रहेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। उधर वैवाहिक जीवन में थोड़ी उथल पुथल रहने की संभावना जरूर बन रही है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की उथल पुथल ना हो, तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करना यही है कि आप अपने गुरुओं की सेवा करें, उनका मान सम्मान रखें, और इतना और हल्दी मिला करके एक चुटकी, या भगवान स्नान कर सकते हैं, स्नान करने वाले जल में एक चुटकी हल्दी या पीला चंदन मिला के, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। सिंह राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका कि लियो साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है दशम भाव में रहेंगे, अपने समग्रह मंगल के साथ महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो बहुत ही उत्तम योग है ये आपके लिए। अचानक कोई बहुत अच्छा अवसर आपको मिल सकता है, चाहे आपके अगर व्यापारी हैं तो व्यापार को लेकर के, रोजगार करते हैं तो रोजगार में बहुत ही सुंदर अवसर की प्राप्ति का योग, बहुत ही अच्छा राजयोग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। उधर जमीन जायदाद से संबंधित भी कोई डील अगर करने की इच्छा रखते हैं तो जरूर कर लें, वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। पराक्रम की अगर मैं बात करूँ तो पराक्रम भी आपका एक तरीके से अच्छा ही रहेगा। पराक्रम में भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, पर जितना मेहनत होनी चाहिए उतनी आप आराम से कर लेंगे। और धन का भी आपको लाभ के रूप में आगमन होता रहेगा, तो किसी प्रकार की कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि अगर कहीं से मान लीजिए 100 रुपये आने तो वहाँ से 70 रुपये आए, ये चीज़ हो सकती है। व्यापार में जैसे आप उगाही करते हैं अपने पैसे की 100% पैसे की उगाही ना हो, 70% हो जाए, तो भी इसको भी लोग कहते हैं, जो व्यापारी होते हैं, कि नहीं बहुत अच्छा उगाही हो गई। तो यहाँ पर ऐसी भी है बात। लेकिन थोड़ा सा अपने मित्रों से भी थोड़ा सावधान रहने की कोशिश करें, और उनसे अपने किसी मन की कोई बात ज़्यादा शेयर ना करें। वैसे तो आपकी मित्रों की मंडलियों की, मित्र मंडली की जो लिस्ट है, उसमें कुछ अच्छे और प्रभावशाली लोग भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, आपके साथ उनकी मित्रता हो सकती है, और वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी ऐड हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में जो थोड़ी समस्याएं हैं उनको दूर कैसे किया जाए, उनको दूर ऐसे किया जाए, ओम रांग राहवे नमः एक माला इस मंत्र की जप करके। पार्टनरशिप में भी जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वहाँ भी आपको लाभ होगा, वैवाहिक जीवन में भी। लेकिन अपने स्पाउस के हेल्थ का भी ध्यान जरूर रखना है, बहुत आवश्यक है। आपको अपने जो आपका लॉर्ड है 7th हाउस का, उसको अपने अपने स्पाउस के ध्यान रखने की, केयर करने की बहुत आवश्यकता है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, और संतान भी। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, और सिंह राशि वालों को अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा अपने भाग्य का। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन वाले भी स्टूडेंट्स अच्छा करें, तो साथियों फिर उसके लिए तो मैं आपको यही कहूँगा, पीले रंग के वस्त्र धारण करें अधिक से अधिक मात्रा में आप। और पीले रंग के वस्त्र धारण करने के साथ साथ भाई देखिए ना, जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा रिजल्ट्स मिले, अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप गरीबों को दही और चावल खिलाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो काम नहीं कर सकते, अगर वो कार्य नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको जो दूसरा उपाय है वह हम दे रहे हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप, बस आराम आराम से, शांति से। कन्या लगन राशि की बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन बनता है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज
नवम भाव में रहेंगे, अपने समग्रह मंगल के साथ महालक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं। और इस महालक्ष्मी राजयोग के बनने के कारण धन का तो आगमन आपको हो ही रहा है, होगा ही दोपहर के बाद। और आपका पराक्रम बहुत उत्तम रहने वाला है, बहुत ही अच्छा पराक्रम, मजबूत पराक्रम है। मेहनत बहुत करेंगे और मेहनत करके ही बहुत कुछ अच्छा अचीव भी करेंगे अपने क्षेत्र में। रिजल्ट बहुत अच्छे अचीव करने वाले हैं आप। और साथियों, धन का भी लाभ अच्छी और प्रचुर मात्रा में आपको होता हुआ दिख रहा है कन्या राशि के जातकों को। और लाभ के साथ साथ जो थोड़ा बहुत खर्चे होने की भी संभावना है, लेकिन आप इतना खर्चा भी नहीं करने वाले। थोड़ा बहुत तक तो ठीक है, उसके आगे जाएंगे नहीं। वैसे दूर दराज की यात्राओं से मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस या परेशानी जरूर रहेगी अपने स्पाउस की तरफ से। तो अगर आप अपने स्पाउस को सही समय पर सही रेस्पॉन्ड करते हैं तो उससे आप बच सकते हैं। इन चीज़ों से स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं ये आज अष्टम भाव में रहेंगे अपने समग्र मंगल के साथ। यूँ तो महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन अष्टम भाव है तो उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देगा तुला राशि के जातकों पर। मगर अब फैमिली रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत दुरुस्त रहेंगे। और आपके धन कोष में भी वृद्धि होने के बहुत अच्छे यहाँ संभावनाएं बनी हुई हैं। और धन का जो आगमन है वो भी अब थोड़ा सा शुरुआत उसकी हुई है कुछ दिनों से आपके हाथ में आने की, नहीं पहले तो बिल्कुल ही रोक लगी हुई थी। वैसे आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छी उन्नति और सफलता प्राप्ति के योग पहले से ही बने हुए हैं और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आपकी इस परफॉर्मेंस को सब अप्रिशिएट करेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक। और पूरा सहयोग आपको मिलेगा सभी का, छोटे बड़ों का, सीनियर्स का, कलीग्स का, सब आपको पूरा सहयोग देंगे। और क्योंकि पंचम जो भाव है यहाँ पे तो राहु विराजमान है अपने मित्र के घर में शनि देव के साथ। तो यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों को मैं बताना चाहूँगा कि भाई आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। बस माँ सरस्वती जी की माँ सरस्वती चालीसा का पाठ और माँ सरस्वती जी की आरती, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का जाप कीजिएगा, महामृत्युंजय जाप है। इसका जाप करेंगे तो आपकी जो कुंडली में राहु की स्थिति है वो भी सही होगी, और शनि देव जो कि छठे भाव में बैठे हैं आपको शारीरिक कष्ट देने के लिए, उनकी स्थिति भी अच्छी होगी। स्पाउस का भी सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज वृषभ राशि में रहेंगे प्रातःकाल से लेके पूरे दिन। और वैवाहिक जीवन में जो थोड़ी समस्याएं थी अब वो थोड़ा लगेगा आपको कि हाँ कुछ चीज़ें जो हैं मिले जुले परिणाम, कुछ अच्छे भी आएंगे, कुछ थोड़े नकारात्मक भी आएंगे। और इसी प्रकार से कार्य क्षेत्र के अलावा अगर आप कोई व्यापार आदि कर रहे हैं तो ये भी चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने की संभावना अधिक है। वो जो कलर वगैरह जो होते हैं उनकी यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसा हो कि भाई आपको लगा दिया जाए या मतलब, तो इन चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनसे बता ही रहे हैं कि भाई एक तो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य के लिए आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, संध्या समय हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग है। हायर स्टडीज़ वालों को उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग है। धन का आगमन सामान्य तौर पे आपको होगा, सामान्य तौर पे। वैसे धन की स्थिति ऑलरेडी आपकी अच्छी रहेगी, अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। तो धन को लेकर के कोई इशू नहीं है आपके लिए कि भाई धन के कारण मेरा ये काम रुक गया, मेरा वो काम रुक गया, पैसा हाथ में नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। पैसा आवश्यकता के अनुसार आपके हाथों में आता रहेगा।
इसी प्रकार से जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र की भी अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर भी जो पहले कुछ समस्याएं थी उसमें कमी आई है और आप थोड़ा सा अपने लेवल पर चीज़ों को पूरा करने में आपकी कोशिशें भी लगी हैं और आप कर भी रहे हैं और करेंगे भी। और जो घर परिवार के लोग हैं उनके साथ आपके जो रिलेशंस हैं वो मध्यम ही रहेंगे, मिले जुले। वैसे उपाय आपके लिए मैं बता चुका हूँ, हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहिए साथियों। और अगर आप ओम शू शुक्राय नमः, ओम केम केतवे नमः एक एक माला इन मंत्रों की करेंगे तो कार्य क्षेत्र में और अधिक सफलता प्राप्ति के बेहतर योग बनेंगे। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा हैं ये आज छठे भाव में रहेंगे अपने समग्रह मंगल के साथ। और यहाँ पर चंद्रमा का होना देखिए कहीं ना कहीं आपके अचानक उन्नति की ओर इशारा कर रहा है कार्य क्षेत्र में। यदि आप रोजगार करते हैं तो अचानक वहाँ पर कुछ आपके प्रमोशन के भी चांसेस बन रहे हैं, बन सकते हैं और मजबूत। बाकी रहा प्रश्न आपके कार्य क्षेत्र का, तो कार्य क्षेत्र में तो आप पहले से ही अच्छी सफलता अर्जित कर रहे हैं और मध्यम तौर पे आपको रिजल्ट कार्य क्षेत्र में अपने मिलते रहेंगे। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और स्वास्थ्य के साथ साथ उन्नति, जैसा मैंने कहा कि अच्छे योग बने हुए हैं, उन्नति भी आप करेंगे, अचानक उन्नति होने के योग हैं। पराक्रम और परिश्रम आपका सामान्य से मध्यम चल रहा है, ऑलरेडी चलता रहेगा। मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ अगर रिलेशन चाहते हैं कि बहुत अच्छे बने रहें तो फिर आपको पीपल के वृक्ष पर दिन में जाकर के जल चढ़ाना है, ये आपको। और संध्या के समय पीपल के वृक्ष पे जाकर के आफ्टर सनसेट आपको सरसों के तेल का दीपक भी जलाना है और वहाँ पर बैठ करके शनि देव का पाठ करें, शनि चालीसा का पाठ करें या हनुमान चालीसा का। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, वैवाहिक जीवन आपका धनु राशि वालों का सामान्य से मध्यम रहेगा, भाग्य का सपोर्ट भी मिलता रहेगा रुक रुक करके। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये पंचम भाव में है। ये महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हुआ है त्रिकोण में, तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा, नॉर्मल जो एजुकेशन ले रहे हैं बहुत ही सुंदर राजयोग बना है और उनके लिए भी, संतान के लिए भी, संतान द्वारा भी माता पिता को उत्तम श्रेणी के परिणाम प्राप्त करके दिखाएंगे। वैवाहिक जीवन में सुख है, सुखों का आनंद ले रहे हैं आप और जो पराक्रम है आपका वो भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि शुभ दृष्टि शनि देव पर उनकी पड़ रही है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले मकर राशि के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करके तब आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना है। और अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे धन का भी आगमन पूर्ण रूप से आपके हाथों में होता रहेगा, आता हुआ दिखेगा धन आपको बराबर। और कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में अगर ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम केम केतवे नमः ये भी अगर कर लेते हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये चतुर्थ भाव में है, अपने समग्रह मंगल के साथ मिलकर के महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण। कार्य क्षेत्र में तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्ति के योग हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति, सफलता बहुत ही अच्छे लेवल पर। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ सूर्य और बुध की युति जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए एक उत्साहित करेंगे ये ग्रह, कुछ और एक्स्ट्रा करने की आप इच्छा रखेंगे। एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसके रिजल्ट्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे अच्छे बेहतरीन, तो उसका भी आप लाभ उठाएंगे उन रिजल्ट्स का भी। और जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें तो ओम केम केतवे नमः यानी कि लक्ष्मी गणपति जी की भी पूजा कर लिया आपने तो भी बेड़ा पार है आपका। और कार्य क्षेत्रों में तो मैं बता ही चुका हूँ कि बहुत अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग। और नवम भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं, तो अगर लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करेंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। उपाय आपको मैंने बता दिया, लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करना है और
ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा, यूँ तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में यदा कदा कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, तो आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं अपने अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के। मीन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका पाइसेस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं ये यानी कि द्वादश भाव में और कुंभ राशि में राहु जो है वो बने हुए हैं, और जो चंद्रमा है वो आपकी राशि से आज तीसरे स्थान में बैठे हैं, और राहु बैठे हैं अपनी मित्र राशि कुंभ में द्वादश भाव में। अब द्वादश भाव के राहु जो है यात्रा तो आपको जरूर कराएंगे, और यात्रा के साथ साथ ये आपका धन भी व्यय करवाएंगे, अच्छी मात्रा में करवाएंगे। अब ये जो धन व्यय होगा आपका, इसमें थोड़ा सोच समझ करके अपने पैसे को खर्च कीजिएगा। बाकी रहा पराक्रम का सवाल, तो मेहनत, परिश्रम और पराक्रम ये तो आपके पास बहुत अच्छी मात्रा में रहने वाला है। खूब आप अपने भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, इसी के कारण चंद्र मंगल के महालक्ष्मी योग के कारण आपको भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। और इतना ही नहीं, जो आप 7th हाउस के जो स्थिति मैं देख रहा हूँ वहाँ पर सिंह राशि में केतु और शुक्र बैठे हुए हैं, तो स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित ये कर रहे हैं मीन राशि के जातकों को। तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको। मगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों, या मैं तो बराबर रोज डेली इस बात को बोल रहा हूँ कि आप मीन राशि के जो जातक हैं, आप चाहे नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं चाहे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, दोनों को उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और भाग्य का साथ भी आपको अच्छा मिल रहा है। मगर जो धन का लाभ है, इनकम जिसको हम कहते हैं, उसमें थोड़ा सा या तो कमी या रुक रुक करके आना, या बिल्कुल अभी ब्रेक लग जाना, ऐसी भी संभावना है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं, धन तो आपको आपके हाथों में दिखना चाहिए, धन तो आपको आपके पास होना ही चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको करना क्या है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे तो निश्चित रूप से धन के लाभ में वृद्धि होगी। और क्योंकि शनि जो हैं उनकी 7.5 भी चल रही है आपके ऊपर, और बैठे भी वो लगन भाव में ही है, और यहाँ पर जो बैठे हैं शनिदेव, इससे तीसरे घर में चंद्रमा बैठे मंगल के साथ। तो एक तो ये है कि जो भी आप कार्य करेंगे पूरी ईमानदारी सिंसियरिटी के साथ करेंगे। झूठ तो जैसे मान लो आपको बोलना आता ही नहीं है, और पराक्रम बहुत अच्छा और सुंदर रहेगा। हर तरीके से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं आपके लिए। और उपाय आपको क्या करना है, उपाय करना है लक्ष्मी गणपति जी की पूजा। जी हाँ, लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करना है, और केले के वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं, या फिर पीपल के वृक्ष पर जाकर के दिन में जल चढ़ाएं। और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार जाप करें, तो धन के लाभ में जो रुकावटें हैं या परेशानियां उठानी पड़ रही हैं वो दूर होंगी। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है साथियों कि भाई चंद्र मंगल जो है, मंगल तो क्योंकि मेष राशि के भी स्वामी हैं, और यहाँ पर इतना बड़ा राजयोग बन गया उनके द्वारा दूसरे घर में, तो यहाँ पर क्या है कि घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन जो भी थोड़ी बहुत कड़वाहट थी वो दूर होगी, और काफ़ी कुछ आप एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश करेंगे, तभी कुछ बात आगे चल सकती है या बढ़ सकती है या बनी रह सकती है। शनि क्योंकि लगन भाव में बैठे हैं, तो शनि लगन भाव में बैठ करके व्यक्ति को डिसिप्लिन, कानून के प्रति जागरूक, इस तरीके से चीज़ें बहुत, यानी कि पूरी तरह से सिविलाइज्ड पर्सन ऐसा बना देते हैं। हर चीज़ का ध्यान रखना, अच्छे का बुरे का, कहाँ नुकसान हो सकता है कहाँ फ़ायदा हो सकता है, ये सारा एनालिसिस वो करते हैं बहुत डिटेल में। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशि फल की चर्चा, जो कि 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार विक्रम संवत 2083 को लेकर के थी। हम ये आशा करते हैं कि ये सभी 12 राशियों के विषय में जो हमने बात की है 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार को लेके, कि ये राशिफल आपको पसंद आएगा। और अगर आपको ये पसंद आया है साथियों, तो इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर कर लें सब्सक्राइब, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर भी करें। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप नए हैं चैनल पर, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा देंगे,
तो अच्छा रहेगा। आने वाले दिनों में सभी जो वीडियो हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे एक एक करके ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच पाएंगे, ताकि आप उन सभी का 1 बाय 1 बेनिफिट लेके चलें। और यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर जो नंबर नीचे दिए गए हैं उन पर किसी भी एक नंबर पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।